नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे वेलनेस सेंटर की बात करने वाले हैं जिसका काम करने का तरीका बहुत ही अलग और अनुशासित है। नाम है संतुलन होलिस्टिक सॉल्यूशंस। हमारे पास जो भी जानकारी है वो उनकी पूरी कार्यप्रणाली की एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक विस्तृत तस्वीर पेश करती है। हमारा मकसद बस इतना है कि जो लोग इनकी दवा रहित न्यूरोथेरेपी के बारे में सोच रहे हैं उन्हें एक साफ सुथरी समझ मिल सके कि ये पूरा सिस्टम आखिर है क्या। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक बात तो साफ हो जाती है, ये कोई आम वेलनेस सेंटर नहीं है। यहाँ हर चीज एक सख्त नियम और एक प्रक्रिया से बंधी हुई है, और इनका पूरा सिस्टम वो डिजिटल फर्स्ट है। आज हम इनकी सोच से लेकर इनके छोटे से छोटे नियम, जैसे कपड़ों पर पाबंदी तक, हर पहलू पर बात करेंगे, ताकि ये अंदाजा लग सके कि ये रास्ता किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं। तो चलिए एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। इस संगठन के पीछे कौन है और इनका मुख्य मिशन क्या है? इस केंद्र को चला रहे हैं विशाल गुप्ता, जो एक वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, और उन्हें सार्वजनिक सेवा में 25 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। वो अपनी सरकारी प्रमाणिकता और रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी साफ साफ देते हैं, जिससे एक विश्वसनीयता बनती है। और उनका मिशन बहुत सीधा और दिल को छूने वाला है। चलो एक बार फिर से स्वस्थ हो जाएं। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इस संस्था के पीछे कौन है, लेकिन ये न्यूरोथेरेपी ये आखिर काम कैसे करती है? ये शब्द सुनने में तो बहुत वैज्ञानिक सा लगता है। हाँ, और इसका सिद्धांत जितना सरल है उतना ही गहरा भी। इस थेरेपी की जड़ें पारंपरिक नाड़ी विज्ञान में है, और इसे डॉक्टर लाजपत राय मेहरा ने विकसित किया था। मूल सिद्धांत बस ये है कि हमारा शरीर तब तक स्वस्थ है जब तक शरीर में एसिड, क्षार, हार्मोन और एंजाइम्स का संतुलन बना हुआ है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो बीमारियां शुरू होती हैं। तो न्यूरोथेरेपी इस संतुलन को वापस कैसे लाती है? क्या इसमें कोई दवाइयां या मशीनें इस्तेमाल होती हैं? नहीं, और यही तो इसकी सबसे खास बात है। ये पूरी तरह से दवा रहित है। इसमें शरीर के कुछ खास हिस्सों, अंगों और ग्रंथियों पर एक नियंत्रित दबाव डाला जाता है। ये दबाव ज्यादातर पैरों से और कभी-कभी हाथों से दिया जाता है, ताकि वो अंग अपना काम ठीक से करने लगें। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पारंपरिक ज्ञान पर निर्भर नहीं है। ये आधुनिक मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे एक्सरे और ब्लड टेस्ट को भी अपने विश्लेषण में शामिल करते हैं। मतलब ये पुराने ज्ञान और नए विज्ञान का एक तरह का मिश्रण है। आप ऐसा कह सकते हैं। और इसमें उनका एक खास तरीका है जिसे वो एब्डोमिनल पैल्पेशन कहते हैं। मतलब वो सिर्फ आपकी बताई समस्या पर ध्यान नहीं देते, बल्कि पेट के अलग-अलग हिस्सों को दबाकर जांचते हैं। उनका मानना है कि पेट के कुछ खास बिंदुओं में दर्द शरीर की अंदरूनी समस्याओं का संकेत हो सकता है, भले ही आपको दर्द कहीं और हो। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, और उनके दस्तावेज भी इस पर जोर देते हैं। ये एक सहायक वेलनेस थेरेपी है, किसी भी मेडिकल इलाज का विकल्प नहीं। ये एक बहुत जरूरी बात है। तो फिर ये थेरेपी किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, और उससे भी जरूरी किन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए? देखिए, उनके स्रोतों के मुताबिक तो ये पुराने दर्द जैसे गर्दन, पीठ या जोड़ों का दर्द, पाचन से जुड़ी समस्याएं और जीवन शैली से होने वाली बीमारियों में मदद कर सकती है। सूची काफी लंबी है, जिसमें लगभग हर आम समस्या शामिल है। लेकिन मुझे रेड लाइंस के बारे में जानने में ज्यादा दिलचस्पी है। वो कौन सी स्थितियां हैं जहां वो साफ तौर पर ना कहते हैं? और ये जानना बहुत जरूरी भी है। उनकी रेड लाइंस बिल्कुल स्पष्ट है। ये थेरेपी किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए नहीं है। जैसे अगर किसी को सीने में दर्द हो रहा है, स्ट्रोक के लक्षण दिख रहे हैं या कोई गंभीर चोट लगी है, तो उन्हें फौरन अस्पताल जाना चाहिए। यहाँ नहीं। वो साफ कहते हैं कि मरीज अपने डॉक्टर के संपर्क में बना रहे। ये एक जिम्मेदारी भरा रवैया है। अब मान लीजिए कोई इनकी थेरेपी के लिए उपयुक्त है, तो प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? मैंने सुना है कि सब कुछ व्हाट्सएप पर होता है। हाँ, और ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत कुछ कहती है। पूरी बातचीत उनके एक व्हाट्सएप नंबर 8130608275 पर होती है। कोई फोन कॉल नहीं। जैसे ही आप उन्हें मैसेज करते हैं, आपको अपने आप एक मरीज इतिहास और सहमति फॉर्म मिल जाता है। मतलब बातचीत शुरू होने से पहले इतनी कागजी कार्रवाई? बिल्कुल। उनका पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है।
वो सिर्फ उन्हीं लोगों को लेना चाहते हैं जो उनके अनुशासित सिस्टम में फिट हो सके। ये कोई वॉक इन क्लिनिक तो बिल्कुल नहीं है। आपको वो फॉर्म भरना होता है, अपनी कम से कम 3 साल पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स भेजनी होती हैं और साथ ही कुछ विजुअल डेटा भी। मिनट, विजुअल डेटा मतलब वो इलाज से पहले मरीज की तस्वीरें और वीडियो मांगते हैं? ये तो कुछ अलग है। इसके पीछे क्या कारण है? ये बहुत ही अनोखा और महत्वपूर्ण कदम है। इसमें चेहरे, जीभ, नाखूनों और हथेलियों की साफ तस्वीरें मांगी जाती हैं। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में ये अंग शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य का आईना माने जाते हैं। इसके अलावा एक लक्षण वीडियो भी मांगा जाता है। लक्षण वीडियो, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर कोई कहता है कि उठने बैठने में घुटने में दर्द होता है, तो उसे उस गतिविधि का एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेजना होता है। इससे थेरेपिस्ट को परामर्श से पहले ही समस्या की गंभीरता समझने में बहुत मदद मिलती है। ये एक तरह की प्री डायग्नोसिस है, ताकि जब ऑनलाइन परामर्श हो तो वो सीधे मुद्दे पर बात कर सकें। तो ये सब जमा करने के बाद क्या होता है? थेरेपिस्ट इन सभी दस्तावेजों और विजुअल डेटा की जांच करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि व्यक्ति उनकी थेरेपी के लिए उपयुक्त है, तो एक मुफ्त ऑनलाइन परामर्श तय किया जाता है। यह 30 से 45 मिनट का वीडियो कॉल होता है, जिसका मकसद सिर्फ पहचान की पुष्टि करना, मरीज की हालत को समझना और उन्हें प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करना है। यह कोई इलाज का सेशन नहीं है। ये प्रक्रिया वाकई बहुत विस्तृत है। ऐसा लगता है कि वे मरीज को पूरी तरह से जांच परख कर ही आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मान लेते हैं कि परामर्श हो गया और व्यक्ति थेरेपी शुरू करना चाहता है। अपॉइंटमेंट कैसे बुक होता है? यहाँ भी सिस्टम पूरी तरह डिजिटल और नियमों पर आधारित है। उनकी वेबसाइट पर एक डिजिटल कैलेंडर है, जहाँ हरे रंग में उपलब्ध स्लॉट दिखते हैं। आपको अपनी पसंद की तारीख और समय व्हाट्सएप पर भेजना होता है और फिर बुकिंग पक्की हो जाती है। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। यहीं पर उनका 2 घंटे का ब्लॉकिंग नियम लागू होता है। जैसे आप स्लॉट मांगते हैं, टीम उसे आपके लिए 2 घंटे के लिए होल्ड पर रख देती है। आपको उन्हीं 2 घंटों के अंदर भुगतान करके स्क्रीनशॉट भेजना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो स्लॉट किसी और के लिए खोल दिया जाता है। ये तो बहुत सख्त है। और अगर किसी को अपॉइंटमेंट रद्द या बदलना पड़े तो फीस का क्या होता है? उनकी नीति साफ है। फीस आमतौर पर नॉन रिफंडेबल होती है, यानी वापस नहीं मिलती। तर्क यह है कि वो समय खास तौर पर आपके लिए आरक्षित किया गया था। हालांकि अगर आप कम से कम 12 घंटे पहले सूचना देते हैं तो वे एक बार अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करने की अनुमति देते हैं, पर वो भी उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो अब तक हमने डिजिटल प्रक्रिया को समझा। अब बात करते हैं असल थेरेपी की। जब कोई उनके केंद्र पर जाता है तो वहां के क्या नियम है? यहाँ भी अनुशासन ही सबसे ऊपर है। सबसे पहला नियम है समय की पाबंदी। आपको सेशन से 15-20 मिनट पहले पहुंचने के लिए कहा जाता है, ताकि आपका शरीर और दिमाग शांत हो सके। अगर आप देर से पहुंचते हैं तो आपका सेशन उतनी ही देर का छोटा कर दिया जाएगा। और मैंने सुना है कि वहां कपड़ों को लेकर भी एक बहुत ही खास नियम है। ये ड्रेस कोड वाला नियम मुझे थोड़ा अजीब लगा। साड़ी पर पाबंदी सिर्फ सुविधा के लिए है या ये उनके काम करने के तरीके के बारे में कुछ और भी बताता है? ये सिर्फ सुविधा से बढ़कर है। ये दिखाता है कि उनका दृष्टिकोण कितना सटीक और क्लिनिकल है। पुरुषों को पैंट शर्ट या टी शर्ट लोअर और महिलाओं को सलवार सूट या टी शर्ट लोअर पहनने की सलाह दी जाती है। साड़ी पहनना सख्ती से मना है। और अगर कोई महिला साड़ी पहनकर चली जाए तो थेरेपी नहीं की जाएगी। कारण ये बताया गया है कि साड़ी शरीर पर दबाव डालने वाले बिंदुओं की सटीकता में बाधा डालती है। ये नियम उनके पूरे अनुशासित सिस्टम का एक छोटा सा उदाहरण है, जहां प्रक्रिया की शुद्धता किसी भी व्यक्तिगत पसंद से ऊपर है। वाह, ये तो वाकई बहुत कड़े नियम है। थेरेपी के अलावा क्या जीवन शैली और खान-पान को लेकर भी कोई दिशा निर्देश है? बिल्कुल, और शायद यही इस पूरी प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। वे सिर्फ 45 मिनट के सेशन पर ध्यान नहीं देते, बल्कि बाकी के 23 घंटों पर भी ध्यान देते हैं। मतलब खान-पान को लेकर क्या नियम है? नियम बहुत विस्तृत है। एक है थेरेपी विंडो का नियम। थेरेपी से 1 घंटा पहले और लगभग 1 घंटा बाद कुछ भी खाना पीना मना है। साथ ही ये भी चेतावनी है कि बिल्कुल खाली पेट भी ना आए, वरना चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है, शरीर के प्राकृतिक आवेगों जैसे छींक, जमाई या शौच को कभी ना रोकें। और खाने में क्या चीजें मना है? मुझे यकीन है कि एक लिस्ट जरूर होगी। हाँ, और ये लिस्ट काफी सख्त है। कुछ सब्जियों और दालों को बादी मानकर मना किया गया है,
जैसे बैंगन, भिंडी, गोभी, उड़द दाल, छोले और राजमा। इसके साथ ही मैदा, पैकेट वाला कोई भी सामान और बहुत ज्यादा चाय कॉफी भी पूरी तरह से बंद करने को कहा जाता है। मतलब अगर किसी को राजमा चावल बहुत पसंद है तो उसे इस थेरेपी के दौरान उसे भूलना होगा। ये तो इलाज से ज्यादा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, और यही तो मुख्य बात है। ये सिर्फ 45 मिनट के थेरेपी सेशन के बारे में नहीं है, ये आपके पूरे 24 घंटे की दिनचर्या को बदलने के बारे में है। अनुशासन ही इनकी दवा का सबसे बड़ा हिस्सा है। खाने की आदतों पर भी जोर है। दिन में कम से कम 3 लीटर पानी बैठकर पिएं, खाने को तब तक चबाएं जब तक वो मुंह में तरल ना बन जाए, और खाते समय कोई स्क्रीन न देखें। और रात के खाने का भी कोई नियम है? हाँ, शाम की दिनचर्या भी तय है। रात का खाना शाम 7 बजे से पहले खाना होता है और उसके बाद 15 मिनट टहलना अनिवार्य है। ये सब मिलकर एक ऐसी जीवन शैली बनाते हैं जो थेरेपी के असर को कई गुना बढ़ा देती है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो संतुलन होलिस्टिक सॉल्यूशंस सिर्फ एक थेरेपी नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली प्रदान करता है, जो अनुशासन, डिजिटल प्रक्रिया और मरीज की पूरी भागीदारी पर आधारित है। जो लोग और जानना चाहते हैं उनके लिए संपर्क विवरण शो नोट्स में दिए गए हैं, जिसमें उनका व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल का लिंक शामिल है। इन सभी स्रोतों को देखने के बाद एक आखिरी विचार मन में आता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जहां मरीज की सक्रिय भागीदारी और अनुशासन, उनके डिजिटल फॉर्म भरने से लेकर उनके खान-पान और समय पर आने तक, शायद थेरेपी जितनी ही या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह इस रास्ते पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या व्यक्तिगत जिम्मेदारी के स्तर की प्रतिबद्धता अपने आप में ही एक थेरेपी है? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आधिकारिक डिस्क्लेमर पढ़ना चाहेंगे। यह सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, ये चिकित्सा सलाह नहीं है। उपयोग करने से पहले किसी योग्य पेशेवर से परामर्श लें। यदि आप कोई दवा ले रहे हैं तो कृपया अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और न्यूरोथेरेपी उपचार के दौरान नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें ताकि यदि दवा की आवश्यकता कम हो जाए तो आपका डॉक्टर खुराक कम कर सके।